क्या बात है भाई, स्टेलर जीडीपी ग्रोथ 7.2, क्या बात है, गजब भाई गजब, सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति की वजह से। लेकिन कुछ लोग, अरे इनको कैसे भूल गया। रघुराम राजन से डिफिकल्ट ईयर अहेड फॉर इंडियन इकोनॉमी, दिसंबर 16 2022। कहते हैं 5% भी अगर आ जाए ना तो बहुत समझ लेना। हाँ 7.2 आ गई भाई साहब इनके बदले। कैसे कैसे यार इकोनॉमिस्ट हैं, समझ में नहीं आता। चलो और भी हैं साहब, हाँ सारे के सारे लगे थे। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट्स पार्लियामेंट टुडे सिग्नल्स टुवर्ड्स वरिंग साइन, दपोड़ेवाल, आउल आंधी, पॉलिसीज मोदी गवर्नमेंट की वजह से जॉब चली गई, फॉल हो, जीडीपी में फॉल हो गया, विकास दर साफ है कि अच्छे दिन भोंपू बजाने वाली सरकार की अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोहित्रा, सब के सब लगे थे, गजब साहब। प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, ओनली जीडीपी ग्रोथ वी हैव सीन इन मोदी रूल्ड इंडिया इज ऑफ गैस डीजल पेट्रोल, द गैस स्टार्टेड अर्लियर दिस 2014 वीडियो कन्फर्म्स। गजब भैया, कमाल है, सब के सब लगे थे। हाँ जीडीपी गिर रही, जीडीपी गिर रही, जीडीपी डेटा भाई साहब -23.9, कहाँ से लाते थे, कहाँ से लाते थे। चपड़ी है कोई चपड़ी, वक्तों गिरती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी से आपको क्या लेना देना, फिर भी कुछ अखबार की ऐसी खबरें छाप देता हूँ, लीजिए ये भी परेशान। -23.9 जीडीपी, गजब, कौन सी दुनिया में जी रहे थे पता नहीं साहब। खैर बड़े बुरे दिन हैं साहब, कभी वो भी दिन हुआ करते थे जब भारत को गाली दी जाती थी और ये उम्मीद की जाती थी कि सब हमारे साथ आ जाएं, पर अब ऐसा नहीं, अब लोग समझ रहे हैं। रघुराम राजन जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते थे, तो आरबीआई के गवर्नर रहे भाई। अब आप समझिए कैसे लोगों को गवर्नर बनाया जाता था, जिनको यही नहीं पता कि उनकी जीडीपी का क्या हाल है, ऐसे लोगों को गवर्नर बना दिया जाता था। सिर्फ इतना नहीं है, अभी आप और देखिए और समझिए, और आपको बताएं कि इन सब के बीच बहुत सारी और बातें कही थी गवर्नर साहब ने। क्या कहा था, जनधन अकाउंट खोलना गलती है, सरकार ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, जनधन अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। उसी जनधन अकाउंट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। मॉर्गन स्टैनली कहता है जनधन अकाउंट खोलकर भारत ने अपनी तकदीर बदल ली। रघुराम राजन जी कहते थे जनधन अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज टू मनमोहन रिफॉर्म्स, 1991 रिफॉर्म्स। हाँ सही बात है, एकदम सही। फिर मुद्रा लोन के लिए बोला कि ये लोन तो वापस ही नहीं आएगा, सब डूब जाएंगे, सबसे ज़्यादा रीपेमेंट उसी लोन्स का हो रहा है। फिर पीएलआई स्कीम्स आई, उसको लेकर बोले पीएलआई स्कीम गलत है, पीएलआई स्कीम नहीं होना चाहिए, पीएलआई स्कीम होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पीएलआई स्कीम से भी फ़ायदा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग हब जब भारत में बन रही थी, मेक इन इंडिया का जब था, तो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा था। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर जैसा चलता है वो, घड़ी जैसा दिखता है वो, हाँ क्या हुआ भाई उसका, वो भी गया, पंचर हो गया। रघुराम राजन जी ने तो ये कह दिया था मेक इन इंडिया फेल होना है, ये तो हो ही नहीं सकता। गवर्नर साहब थे हमारे, कैसे लोगों को गवर्नर बनाया गया जरा समझिए। खैर फिर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लेकर आए थे, उसको लेकर हंगामा मचाया, बोले ये तो इससे तो सारी कंपनियां ही इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो जाएंगी। ईजी प्रोसेस किया था। फिर क्या बोले, पहले बोले सारी कंपनियां हो जाएंगी, फिर क्या बोले सरकार किसी भी कंपनी को छीन लेगी। अब इस कोड को लाने के बाद कितनी कंपनियां छीन गई जरा बताइए, एक भी नहीं। हाँ ये ज़रूर हो गया कि कोई कंपनी, हमने उस समय भी कहा था, आज भी करें, कि कोई फैक्ट्री जब इंसॉल्वेंट हो जाती थी तो उसका केस ही चलता रहता था, और वो केस चलते 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 हालत हो जाती थी कि कबाड़ के भाव भी नहीं जाती थी मशीनें। आज मशीनें एज इट इज दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। जो लोन किसी ने लिया है वो लोन एज इट इज दूसरे पर जितना बचता है वो देना होता है, बाकी जो है खत्म हो जाता है, सामने वाला भर देता है, या फिर उसको सामने वाले को लोन चढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे तरीके, यानी आपका जब पैसा डूबता था उस पैसे को डूबने से बचाने का ये एक प्रयास था, और वो भी चल रहा है। दुनिया इसकी भी तारीफ कर रही है, रघुराम राजन जी ने इसकी भी बुराई कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब स्पेंडिंग हो रही थी तब बोले इतने हाईवेज और इतनी इसकी ज़रूरत ही नहीं है भारत को, ज़बरदस्ती में जो है ये किया जा रहा है। अब आप बताइए, रघुराम राजन जी ने हर विकास की जो गाथा लिखी जा रही थी, हर उस विकास की गाथा का विरोध किया था, हर एक चीज़ का, और हर एक चीज़ वो निकल कर आई, उसी ने भारत को आगे बढ़ाया। क्या इन लोगों की बातें सुननी चाहिए थी? और अगर सुनते तो आज हम कहाँ होते? आप खुद सोचिए, अगर इन लोगों की बातें हम लोग सुनते तो आज कहाँ होते? बड़ा मुश्किल हो जाता साहब, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते आप, है ना। कांग्रेस विल बी क्राइंग लाइक बेबीज। नवीन जी हालत बहुत ख़राब है, पूछिए मत। नितिन जी सैलरी आई, प्लीज़ एक्सेप्ट फीस फॉर जून 23। फीस यहाँ का तेरे भैया, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम है, उधर दे दिया करो ना दादा, इधर काय के लिए देना है ना, हमारा नुकसान काय को करा रहे हो। चलिए डिजिटल पेमेंट वो तो हो ही नहीं सकता, सब्जी वाला कोई लेगा क्या डिजिटल पेमेंट? पढ़े लिखे लोग नहीं, सब्जी वाले सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। आप कहीं जाएंगे, कहीं गोलगप्पा खाएंगे, गोलगप्पा का उन्होंने बोला गोलगप्पा खाएंगे कहीं 10 रुपये का, कोई लेगा क्या डिजिटल पेमेंट? सबसे ज़्यादा गोलगप्पे वाले ही ले रहे हैं। अब आप बताइए, इसको बोलते हैं लाहौर पे बिल्ला कूदत, आफत हो गई भाई।
जो जो इन्होंने झूठ गढ़ा था वो झूठ सारे निकल कर आ गए। सीधी बात एक है, और वो ये है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई गवर्नर बना दिया गया क्योंकि चमचे थे कांग्रेस के विशुद्ध रूप से। सुन लें अब अच्छी तरह से, चमचागिरी कर रहे थे कांग्रेस की, इसलिए इनको बना दिया गया था, और कांग्रेस की ही लॉयल्टीज को पूरा कर रहे थे, तभी भी उल्टे सीधे बयान देकर उनका यही पर्पस था। ये इनके प्रकार है भाई। बैंक का जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन वाला जो रोक लगाई थी और बैंक्स के लिए जो नया नियम लाए थे, उसका कितना विरोध किया रघुराम राजन ने, भयंकर रूप से। और साहब ऐसा है वैसा फलान है ढिकान है, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, फलान कर रहा हूँ, ढिकान कर रहा हूँ, खूब नौटंकी करी और किसी ने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसको मोदी कहते हैं, वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और अकेले की दम पर यहाँ ले आया। और सोचिए जरा सी ऊंच नीच होती तो क्या होता, आज इन्होंने कपड़े फाड़ लिए होते। तब से लेकर आज तक ये लोग मौका देख रहे हैं, एक मौका मिल जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे कोई भी हो, बस मौका मिल जाए मोदी कपड़े फाड़ने का। वो अभिनंदन, वहाँ क्या जरा सा लैंड क्या हुआ, इनका जहाज क्या क्रैश हो गया, भाई साहब यहाँ हंगामा मचा दिया गया था, भयंकर हंगामा मचा दिया गया कि मोदी ने बताओ अभिनंदन को फंसा दिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, हाय 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 हाय, कमाल हो गए। वाई सो मच ट्रैक्शन फॉर आर प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, ये बहुत आवश्यक है अमित जी, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए हमारे साथ हिस्ट्री जिसको नहीं मालूम होती वो कभी भविष्य अपना नहीं सुधार सकता। हमारे साथ दिक्कत कहाँ है, हिंदुओं के साथ भी दिक्कत कहाँ है, उनको हिस्ट्री नहीं मालूम होती तो अपना भविष्य कैसे सुधारेंगे। राष्ट्रवादियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री नहीं मालूम तो भविष्य कैसे सुधारेंगे। हमारे साथ कैसे कैसे लोग थे, सोचिए आस्तीन के सांप कैसे थे जिनको आपने गवर्नर बनाया, और वो आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आज क्या स्थिति है, आज भी आप लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। उन आस्तीन के सांपों को पहचानिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको नहीं पहचानेंगे बात नहीं बनेगी। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा कुछ तस्वीरें देख